बच्चों, प्रश्नावली 5.1 का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर कोई एपी है तो उन दोनों का बीच का सारवंतर जो है वो समान होगा। अगर सारवंतर समान नहीं है तो मतलब कि एपी नहीं है। तो इससे हमारे साथ 2 काम हो जाएंगे। अगर हम इनके बीच में एपी की जाँच करेंगे तो हमें सारवंतर मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था प्रथम पद यानी जो सबसे आगे लिखा होता है वो प्रथम पद होता है। तो ये तो हो गया हमारा 2, ठीक है। सारवंतर निकालने का एक फॉर्मूला है, d बराबर a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले को हम माइनस करते हैं। तो 4 माइनस 2 बराबर आ गया, 4 में से माइनस 2 गए तो कितने बचे? 2। अच्छा, मुझे एक बार और चेक करना है ताकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है। अभी एक बार में थोड़ी ना पता चल जाए। पहला पद और दूसरे पद के बीच का अगर अंतर समान आ रहा है तो मतलब ये एपी है। तो d बराबर a3 माइनस a2। तो a3 कितना है? 8 माइनस 4। अच्छा हाँ, अब आप देख लीजिए, यही देख लीजिए, 8 में से 4 गए तो कितने बचे? 4। तो यहाँ पर सारवंतर पहले क्या आ रहा था? 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 4। मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, अतः दिया गया जो है वो एपी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे साथ पढ़ते रहोगे तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसमें भी हम वही करेंगे। प्रथम पद तो मैंने आपको बताया जो सबसे आगे होता है वही होता है। तो प्रथम पद तो हमारा 2 हो गया। अच्छा, अब ये एपी एक इसकी जांच कैसे करूँगा मैं? तो a2 माइनस a1 करके देखूंगा। अब a2 क्या है? ये है, मतलब 5/2 माइनस a1 क्या है? हमारा 2। अच्छा, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब एलसीएम लेना आता होगा आपको, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसका इसमें करेंगे 5, इसका इसमें करेंगे 4। तो ये आ जाएगा 5 में से 4 गए, कितने बचे? 1/2 प्लस के 1/2। एक बार और जांच करूंगा तभी तो पता चलेगा कि ये है कि नहीं, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। तो अब मैं करूंगा a3 माइनस a2, तो हो जाएगा 3 माइनस 5/2। अब यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 1/2। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का अंतर जो है 1/2 है। मतलब अर्थ हम लिखेंगे अतः दिया गया जो है वो एपी है और एपी है, और इसका प्रथम पद जो है वो 2 है और इसका सारवंतर जो है वो 1/2। अभी आपने निकाला ना, सारवंतर मतलब 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर। तो सारवंतर हमने निकाल लिया है। तो अब इसके अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनके 3 और पद हमको ज्ञात करने हैं। मतलब हमको कितना दिया गया है? 1 2 3 4 पद दिया गया है, तो मुझे 5 बार मतलब a5 निकालना है। तो a5 क्या हमने बताया था कि 1 कम चलता है, तो ये हो जाएगा a + 4d। तो a हमारा क्या आया? 2 + 4 इंटू d हमारा आया 1/2। तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। a6 बराबर होगा a + 5d। तो 2 + 5 इंटू 1/2, ये नहीं कट रहा है तो हम एलसीएम लेंगे। 2 + 5/2, ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 और 5 कितने हो गए? 9, 9/2, a7। तो ये हो जाएगा a + 6d। एक कम चल रहा है d, इस बात का ध्यान रखना, ये आगे बहुत काम आएगा अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो आगे का जो फॉर्मूला होगा बहुत ही सरल होगा। ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 3 बराबर हो गया 5। तो ये हमने आगे की 3 पद जो है वो निकाल लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना आसान है ना। तो शुरू करते हैं आगे के मैथ्स, जो कि और भी सरल होने वाले हैं आपके लिए। अगर आप हमारे से जुड़े हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आइए तीसरा मैथ्स देखते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया, सबसे आगे वाला जो होता है वो प्रथम पद होता है और इन दोनों का बीच का अंतर क्या कहलाता है? सारवंतर। माइनस का 3/2, फिर माइनस हमारा सूत्र का, और फिर ये इसका 1/2। तो हो जाएगा माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो प्लस माइनस क्या होंगे? घट जाएंगे। 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस का 2/3 है ना। d बराबर a3 माइनस का a2। a3 क्या है? माइनस का 5/2 सूत्र का, और ये हमारा आएगा 7 वाला माइनस, है ना। तो हो जाएगा -5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2। फिर से ये घट जाएंगे, तो 2 में से 2 गया तो कितना बचा? 0, और 5 में से 3 गया तो क्या बचा? 2, माइनस का 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है। तो हमारे प्रथम पद ये हो गया, सारवंतर d हो गया -2.0। तो आगे के हमें 3 पद और जो है वो निकालने हैं। तो हमारे पास कितने पद हैं? 4 1 2 3 4, 5वां पद निकालना है a5। तो उसको हम क्या लिखते हैं? a + 4d लिखते हैं। अब तो आप सीख ही गए होंगे। तो a का मान आया हमारा माइनस का 1/2 + 4 इंटू d का मान आया हमारा माइनस का 2.0, ठीक है। माइनस का 1/2 और 2 4 6, माइनस का 6, तो ये हो जाएगा -7.2, 6 और 1 7, तो -7.2 हो गया, ठीक है। ये यहाँ 4 दूनी 8 होगा, है ना, और 8 और 1 मिलकर हो गया 9, 9.2। अच्छा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a6 बराबर आप लिख सकते हो a5 + d। मतलब a5 जब हमने निकाला वो क्या है हमारा? -9.2। अगर मैं इसमें d जोड़ दूंगा, -2.0 अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे भाई वही तो मान मिलेगा ना। मतलब जो मैं इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसको डायरेक्ट कर सकता हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। -9.2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, तो 9 10 11, माइनस का 11.2 हो गया, ठीक है। a7 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? a6 + d
A6 हमारा क्या है 11.2, इसमें मैं 2.0 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 13.2। इस प्रकार मैंने तीन, भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो ठीक है, आप अब ध्यान आया। तो यही होता है, आप पूरी वीडियो देखते हो तो भाई जो समझ में आता है तो आपको सीखने को मिलता है। आप बीच में भाग जाते हो ना तो फिर स्टार्टिंग में देख के आप भाग जाते हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो पहला पद तो हमारा हो गया 3, आई थिंक 3 है। तो डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1 लेके। A2 हमारा क्या है 3 प्लस रूट 2 है, हाँ माइनस जो है वो 3 है, ठीक है। तो भाई 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या बचा रूट 2 बचा, ठीक है ओके। डी बराबर A3 माइनस A1, 3 प्लस 2 रूट 2 सूत्र का माइनस 3 प्लस रूट 2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 रूट 2 है और यहाँ 1 रूट 2 है तो 2 और 1 हो गए, सॉरी ये इस कोष्टक में आएगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा आई थिंक, एक में 2 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का रूट 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये 2 रूट 2 से 1 रूट 2 चला गया तो ये बच्चा माइनस का रूट 2, मतलब कि रूट 2 मिलकर हो गए भाई 1 रूट 2 हो गया। तो ठीक है, रूट 2 यानी कि हमारा जो है वो एक AP है, AP है क्योंकि सार्वंतर जो है हमारा सेम आ गया। अब अगर AP है तो हमें A5 निकालना है, तो A5 के लिए क्या निकालूंगा A4 प्लस डी कर दूंगा, चौथे पद में डी जोड़ दूंगा जो कि ये आया हमारा 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस इसमें रूट 2 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। ऐसे ही A6 के लिए A5 प्लस डी कर दूंगा, तो A5 हमारा क्या है 3 4 रूट 2, इसमें रूट 2 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, है ना, 4 और 1 5। ऐसे ही A7 के लिए A6 प्लस डी, तो A6 क्या है 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 जोड़ दूंगा जो कि डी है हमारा, तो A प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा 3 प्लस, है ना। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे की वीडियो में भी और मैं सॉल्व करता रहूँगा।